देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज गरगट। खाता तुम्हारा चॉकलेट बाद में अंदर बांटते हैं क्या सब करने आराम से मैं जनाब आरटीओ साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज के इस मौजू पे कुछ बातें बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो ले से पूरे लद्दाख रीजन के हैं, आज पहली बार अपना ओहदा संभालने के बाद यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा इनका तालियों से इस्तेमाल कीजिए। आज 32वें हमारे रोड सेफ्टी मंथ जो 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 2021 तक चलेगा, इसमें हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कि आपको पता है कि शुरू में हमने एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारे जितने भी डिग्निटरीज थे, करगिल जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और उनके जो ऑपरेटर्स हैं, उनको एक काफ़ी इंस्पायरेशन मिला। तो उसके बाद हमने डॉक्टर्स को खराज अकीदत पेश की, क्योंकि उनका एक्सीडेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है। जब भी कोई एक्सीडेंट या कोई घटना घटती है तो इनका एक काफ़ी अच्छा रोल होता है। जब तक डॉक्टर नहीं होता है, इनकी जो पेशेंट्स है, जो एक्सीडेंट विक्टिम्स है, वो अनअटेंडेड रहता है हॉस्पिटल में। तो इसी तरह आगे भी इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो आज का प्रोग्राम काफ़ी कुछ स्पेशल है, जो हमारे हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। ये पूरी इनकी जो क्रेडिट है हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को जाता है, इसके लिए तालियां सबको। तो इन्होंने 25 किलोमीटर तक फ्री राइड देके तमाम पब्लिक को ये दिखाया है कि हम हमेशा आपके साथ हैं। जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी हम आपके साथ हैं। छोटी मोटी आपस में घटनाएं होती रहती है, इसको इग्नोर करना चाहिए। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, इसके बगैर कोई ट्रैफिक का सोल्यूशन भी नहीं है और आने वाले हमारी तरक्की भी इससे वाबस्ता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा तरजीह दे, पैसेंजर गाड़ी को ज्यादा तरजीह दे। जब सब अपनी प्राइवेट गाड़ी इसमें ज्यादा चीज भी उतनी रहेगी नहीं और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो काफी हद तक बढ़ेगी। तो आज यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट जो मटेरियल है, जो कोविड के लिए हमारे पास स्पेशली ICICI बैंक ने हमको स्पॉन्सर, हमको बहुत पहले आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, मगर अभी भी वक्त है इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के मौके पर RTO साहब भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसके मौजूदगी में हम चाहेंगे कि जितने मशीन्स भी आए हुए हैं, इन सबको मैं ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को RTO साहब से रिक्वेस्ट करेंगे आखिर में कि इनको डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं RTO साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पहली विजिट जो करगिल में आपने की है, इस विजिट पे इन ट्रांसपोर्टर्स के बारे में और आने वाले ट्रांसपोर्ट में क्या क्या प्रोग्रेस होने वाले हैं, इन चीजों के बारे में आप इनको बताएं सर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इस साल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने पहले मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से हर साल तो रोड सेफ्टी वीक मनाते थे। तो इस साल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वीक की जगह पूरे एक मंथ रोड सेफ्टी
मंथ मनाने का डिसीजन लिया है। तो उस हिसाब से पूरे कंट्री में 17 जनवरी से लेके 18 जनवरी से लेके 17 फरवरी तक मतलब अलग अलग एक्टिविटीज के दौरान कितना रोड सेफ्टी अवेयरनेस कंडक्ट करेंगे। तो इसी तरह लद्दाख में दोनों डिस्ट्रिक्ट में लेह और कारगिल में तो अलग अलग हमने कुछ फंक्शन रखा हुआ है कि ये जो रोड सेफ्टी मंथ 18 जनवरी में दोनों डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ है। तो इनॉग्रेल फंक्शन दोनों डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था और इसमें अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज रखा हुआ है ताकि रोड सेफ्टी रिलेटेड जितने भी मतलब इश्यूज है, रोड सेफ्टी रिलेटेड जितने भी मतलब मेजर्स है वो सारा लोगों को पता चले, लोग मतलब ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें कि ताकि रोड पे जितने भी एक्सीडेंट हो वो कम हो और अल्टीमेटली रोड एक्सीडेंट की वजह से लोग मरते हैं हर साल, उसका संख्या जो है कम हो। और जैसे अब सबको पता है कि हमारे देश में इतने संख्या में मतलब व्हीकल का जो पॉपुलेशन है हर साल बढ़ते जाते हैं और उसी तरह कि रोड एक्सीडेंट की वजह से लोगों का मरने का संख्या भी हर साल बढ़ते जाते हैं। और उसी तरह लद्दाख भी एक्सेप्शन इतना ज्यादा नहीं है कि हमारे लद्दाख में पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट में 70 या 80 के करीब लोग हर साल रोड एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं। हमारा इस रोड सेफ्टी मंथ के दौरान ये जो सारे एक्टिविटीज जो हम करवा रहे हैं, इस एक्टिविटीज का जो मेन जो हमारा पर्पस है कि उस डेथ का जो 80 to 90 जो डेथ होते हैं उस संख्या को कम करना या बिल्कुल ही मतलब रोड एक्सीडेंट से जो लोग मरते हैं, बहुत से लोग जो इंजर होते हैं, उसका संख्या जो कम करना हर साल मतलब 0 पे लाना हमारा एक लार्जर मेन जो है एम है। और इसमें जैसे कि खादिम साहब ने अभी बताया कि अलग अलग हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इसमें जैसे कि कल खादिम साहब ने कहा मतलब एक यूनिक फंक्शन कारगिल में करके मतलब रोड एक्सीडेंट की वजह से जितने एक्सीडेंट होने की वजह से जो विक्टिम है उनका जो ट्रीटमेंट्स वगैरह हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह मतलब अच्छी तरह देते हैं, तो उनकी वजह से बहुत से लोग बचते हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, मतलब रोड एक्सीडेंट के होने के बाद में जो इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलते हैं उस वजह से बचते हैं। तो सारे डॉक्टर्स को थैंक यू कहने के लिए एक पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, बहुत मुझे अच्छा लगा। और उसी तरह कि इस रोड सेफ्टी मंथ में लोगों को अवेयर करने में ट्रांसपोर्टर का बड़ा उसमें रोल है कि आपका बहुत कोऑपरेशन रहा है शुरू से। तो इस साल भी मतलब अभी जो फंक्शन आप करने जा रहे हैं कि 25 किलोमीटर का राइड जो करने जा रहे हैं वो भी आपका एक रोड सेफ्टी एक्टिविटीज में एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। और मैं समझता हूँ कि आज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोग ने दिया है मतलब रोड सेफ्टी मंथ में जितने भी आप लोग कोऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए मैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की ओर से आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोग ने मतलब विदिन 25 किलोमीटर आज फ्री राइड करने का मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक डिसीजन लिया है। तो वो एक्टिविटीज के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और मतलब मैं जैसे खादिम साहब ने कहा कि हमारे लद्दाख में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, वो मैं भी मतलब बिल्कुल उसके लिए मैं शुरू से मतलब हम कोशिश करते आ रहे हैं हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, ज्यादा चले, ताकि आप लोग को ज्यादा फायदा है और रोड पे कितना कि ट्रैफिक कंजेशन वगैरह कम हो। खासकर जो सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर ज्यादा होगा तो हमारा जो ट्रैफिक एजेंसी से खासकर ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको आसान होते हैं, ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा नहीं होते हैं। अदरवाइज लेह और कारगिल छोटा सा सिटी होने के कारण अभी मतलब शुरू से हमें मतलब ट्रैफिक खासकर जो समर सीजन में ट्रैफिक मतलब कंजेशन का इश्यू अभी हमें मतलब फेस करना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज के मतलब दौरान हम लोगों को मतलब बिल्कुल ही इस ट्रैफिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके कि मतलब हम अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि लोगों को ये जरूरी है कि जब आप मतलब हर ड्राइवर जब गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, तो उसका क्या फायदा है, और फोन्स वगैरह यूज ना करें ताकि गाड़ी चलाते समय, और बाकी सारी चीज जो मतलब गाड़ी चलाने के दौरान नहीं करना चाहिए वो सारा हमें डिस्करेज करना चाहिए। और उसमें पब्लिक का भी हमें मतलब सपोर्ट चाहिए कि मतलब ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, कि ट्रैफिक रूल्स में जितने भी मतलब साइन लगा हुआ है उसको फॉलो करें जो ट्रैफिक जब रोड क्रॉस वगैरह करते हैं। तो उसके लिए मैं इसी मंथ लॉन्ग सारे जो एक्टिविटीज में मैं आशा करता हूं कि लोगों का कोऑपरेशन रहेगा, खासकर ट्रांसपोर्टर्स डीलर्स वगैरह का हमारे साथ ज्यादा कोऑपरेशन रहेगा ताकि हम लोगों को मैसेज दे सकें। और साथ साथ में मेरी ये भी चाहता हूं कि ये जो मैसेज देने के लिए
हमारे कल ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब ने एक दो हमने एक्टिविटीज लॉन्च किया है कि बच्चों के लिए खासकर कि एक ऑनलाइन जो स्पीच कॉम्पिटिशन्स और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह दो हमने जो चीज सेक्रेटरी साहब ने लॉन्च किया है। तो हम चाहते हैं कि उसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी दे, हमारे वहाँ पे इंक्रीज आए। और साथ में और एक यूनिक जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब ने मतलब सजेस्ट करके एक यूनिक मतलब इनिशिएटिव लिया है कि जो भी ट्रैफिक वायलेशन करे इसी मंथ में उसका फोटो खींच के हमें भेजे, ताकि मतलब ट्रैफिक मतलब वायलेशन वगैरह धीरे धीरे कम हो जाए। उस तरह की एक फोटो कॉन्टेस्ट भी हमने फोटोग्राफी का कॉन्टेस्ट भी रखा हुआ है। तो उस तरह की फोटो भी हमें मतलब अगर जब भी आपको नोटिस में आते हैं कि कोई ट्रैफिक वायलेशन वगैरह लोगों से होता है या मतलब ड्राइवर से किसी के साथ से होते हैं तो उसका फोटोज वगैरह हमें भेजें। तो मैं आशा करता हूं कि इसी मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज में कि आपका हमारे जो जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं एश्योरेंस देना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से जितनी भी आपकी यूनियन है यहाँ पे, तो हमारे आपकी जो जितने भी इश्यूज है उसको हम मतलब पहले भी मतलब हमारे साथ आपने जो इश्यूज कुछ चेकअप किया था मीटिंग के दौरान, हमने 2-3 मीटिंग्स वगैरह किए थे सारे यूनियन के साथ। तो जितने भी आपका इश्यूज है हम उनको धीरे धीरे मतलब सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे। जब भी आपको कोई इश्यूज या प्रॉब्लम फेस होते हैं तो उनको हम धीरे धीरे फेस में रखने या मतलब जब भी हमसे होते हैं मतलब उसको हम करके सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे। तो इस फंक्शन में आप सबको इतने सर्दियों में यहाँ पे मतलब जमा होने के लिए और इतने मतलब सर्दियाँ हैं तो इसमें उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पे आके इस तरह एक्टिविटीज करने के लिए मैं आप सबको एक बार और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की ओर से थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर लद्दाख पालथांग साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्सीडेंट्स की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जा रही, इसके कारण यह है कि गाड़ियों की पॉपुलेशन के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हमने ये तवक्को भी नहीं किया था कि इतने कम समय में इतनी गाड़ियों की पॉपुलेशन बढ़ेगी। कि मेरा एक दोस्त हमेशा कहता था कि भाई इसको एपिडेमिक बनने दो, लोग इलाज खुद ब खुद ढूंढेगा। अभी ये एपिडेमिक बन चुका है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आप सुबह उठते ही तो ट्रांसपोर्ट, शाम को सोते हुए भी ट्रांसपोर्ट है, मगर इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमको एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग की जरूरत है, हर जगह रोड्स की जरूरत है। और हमारे बच्चे भी रोज स्कूल जाते हैं, उनको एक प्रॉपर एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। जब तक ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं सुधरेगा ये शहर जो है ठीक से नहीं सुधरेगा। तो इसके बाद मैं चाहूंगा कि जो डिसइंफेक्टेंट मटेरियल है जो स्पेशली कोविड के लिए आया है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारे मैक्सिमम जो पैसेंजर ट्रेवल करते हैं वहां पे चांसेस होते हैं कि इसको ज्यादा स्प्रेड होने का। तो हम चाहेंगे कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सर आप इनको ये कोविड डिसइंफेक्टेंट मटेरियल्स अपने हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और ये स्टिकर्स जो है मतलब एक्सक्लूसिवली रोड सेफ्टी के लिए बनाया है। तो ये जो स्टिकर से आप मेहरबानी करके अपने फ्रंट स्क्रीन पे जो विंडशील्ड स्क्रीन है उस पे आप चिपका दे। इसमें बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत कम छोटे से इस स्टिकर में 3-4 मैसेजेस हैं, अगर देखेंगे तो बहुत। थैंक यू सर। हाँ, इसके बाद मैं चाहूंगा कि टैक्सी यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं आप आए, तो जितना हो सके ये अपने टैक्सी ऑपरेटर्स और हर टैक्सी तक पहुंचाए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। एक रह गया बिग बस, हमारे बिग बस के जो प्रेसिडेंट है वो आए, वो अपना मटेरियल ले लें। थैंक यू। उसके बाद मैं चाहूंगा वेन जो है उनके प्रेसिडेंट आए, जो जितना हो सके कोविड-19 से परहेज कीजिए आप। ये जो डिसइंफेक्टेंट जो मटेरियल है कोविड-19 के लिए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को दिया है, जिसको स्पॉन्सर किया है आईसीआईसी बैंक ने। जो ले में भी इस तरह की प्रोग्राम हमने मनाए हैं, वहां पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को हमने ये डिसइंफेक्टेंट मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया है।
हमारे आरटीओ साहब और बाकी यहाँ तशरीफ लाए आए हुए हजरात, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबों को अच्छे से बताया कि 32nd नेशनल रोड सेफ्टी सेलिब्रेशन जो कि हमें एक महीना मनाना है, तो इसको लेके 18 जनवरी को हमने इनका इनॉग्रेशन हुआ है। तो इसके बाद जो हमारा ये इनको अलग अलग सेगमेंट में एक महीने तक के लिए अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखा है। तो प्रोग्राम भी रखे हुए हैं जिसमें आज हमें फ्री सर्विस देना है। इसी तरह से आगे भी और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त न लेते हुए तो देश की हर जगह की तरह लेह और कारगिल में दोनों डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट में तो 17 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक रोड सेफ्टी मंथ हम मनाएंगे। और इसी एक मंथ के जो रोड सेफ्टी मंथ के दौरान हम अलग अलग एक्टिविटीज़ दोनों डिस्ट्रिक्ट में हम करवाने जा रहे हैं। तो ये शुरू जो है 18 जनवरी से दोनों डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेल फंक्शन के द्वारा हुआ है। और रोड सेफ्टी मंथ का मेन पर्पस जो है, मेन जो मकसद है कि रोड एक्सीडेंट की वजह से जो लोग मरते हैं हर साल और रोड एक्सीडेंट की वजह से लोग इंजर होते हैं, उसकी संख्या जो है कम करना जो मेन पर्पस है। और उसको करवाने के लिए, उस संख्या को कम करवाने के लिए कि रोड सेफ्टी और सेफ्टी रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ है उनको लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक मतलब रोड सेफ्टी अवेयरनेस लाना। हर कोई बंदे जो गाड़ी चलाते हैं, ट्रांसपोर्टर से, ड्राइवर से और रोड पे चलने वाले हैं, चाहे ट्रैवलर्स हो, जो ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें। तो मैं ये मतलब आशा करता हूँ कि इसी जो मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज़ के दौरान लोगों को हम अवेयर कर पाएंगे और लोग ट्रैफिक रूल्स का हम फॉलो करेंगे, ताकि पूरे जो रोड एक्सीडेंट की वजह से जो लोगों का जो संख्या है मरने का वो हम कम कर सके। और जैसे कि आप सबको पता है कि पूरे लद्दाख में दिन ब दिन हर साल जो गाड़ी का संख्या जो है बढ़ते जाते हैं और जो गाड़ी की पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण नंबर ऑफ जो एक्सीडेंट है वो भी बढ़ते जाते हैं। और ख़ासकर जो टूरिस्ट सीज़न के टाइम पे, खासकर जो जोजिला ओपन के बाद में जो टूरिस्ट सीज़न गर्मियों में जो बहुत से टूरिस्ट जो बाहर से जब आने के बाद में बहुत से जो गाड़ियाँ यहाँ पे लद्दाख में आ जाते हैं, पहुँचते हैं, उस वजह से बहुत से रोड एक्सीडेंट होते हैं। क्योंकि लद्दाख जो है हिली टेरेन जगह है और यहाँ के रोड जो है बहुत जो हिली एरियाज है और होने की वजह से भी मतलब एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि हम यहाँ पे पूरे लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटीज़ करने के दौरान हम आशा करते हैं कि मतलब जो भी मतलब हमारा जो मैसेज है तो वो लोगों तक पहुँचे। और मैं आपके माध्यम से लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो ट्रैफिक रूल्स का नियमों का पालन करे, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करे, ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो। पूरा इंडिया में जो गाड़ी का लाइफ बढ़ा जाता 5 साल के एक्सटेंड किया था, तो जेएंडके तक ये लागू हो के कर रहे थे। खाली लद्दाख में, कारगिल और लेह में अभी शुरू नहीं हो गया, तो क्या करें? गाड़ी के लाइफ को लेके मतलब पूरे जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो उन्होंने जो लाइफ जो बढ़ाया था 25 साल करके, तो अभी मतलब लद्दाख में लेके कोई ऐसा कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया है। तो हम उसको अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। तो उस पर हम मतलब जब भी हम कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेंगे, तो हम आप तक वो पहुंचाएंगे।